जनाब, एक बार फिर हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। उसामा बिन लादेन की हलाकत, और ना सिर्फ हलाकत बल्कि पाकिस्तान में हलाकत, पाकिस्तान में भी किसी पहाड़ी किसी कबायली इलाके में नहीं बल्कि एक सेटल्ड एरिया में, एबटाबाद में हलाकत। इस्लामाबाद से डिफेंस एनालिस्ट जैद हामिद साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या इस पर राय बनाई है। जैद साहब, आप मुझे बताइएगा इसमें आपका इनिशियल कॉमेंट क्या है, बल्कि पहले तो मुझे ये बताएं इस पर कोई दो राय तो नहीं है ना कि उसामा बिन लादेन, जैसा मैंने कहा, एबटाबाद में अमरीकी ऑपरेशन के नतीजे में कत्ल हो गए हैं। द स्टोरी इज फिनिश्ड, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। वसीम, हम बहुत शदीद इख्तलाफ करेंगे इस बात से, यहां दो राय है, और हम किसी सूरत में भी अमेरिकन प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। एक बात जहन में रखिएगा कि मोमिन एक सुराख से दो बार नहीं डसा जाता, और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद डिसेप्शन, झूठ और लाइज के ऊपर है। इन्होंने जब इराक पर हमला किया उस वक्त भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का वो फसाद बर्पा किया कि पूरी दुनिया में यूएन को बेवकूफ बनाया, पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया। कॉलिन पावेल ने झूठी स्लाइड्स प्रेजेंट की ये बताने के लिए कि इराक के अंदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, और वो सब के सब बाद में झूठी साबित हुई। देखिए वसीम, जिस बात हमने आपसे पहले कही कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद झूठ, डिसइंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा और लाइज के ऊपर है। आज की पूरी दुनिया, इससे पहले कि मिलिट्री ऑपरेशन किया जाए उससे पहले पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का तूफान बर्पा किया जाता है जो झूठ पे मबनी होता है। मिसाल हमने आपको इराक की जंग की दी थी, वो मिसालें भूलिए नहीं। पूरी दुनिया में जदीद दौर में जंग करने के यही तरीकेकार हैं कि पहले आप डिसइंफॉर्मेशन, लाइज, प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं। मीडिया और इंफॉर्मेशन वो जंगें करती है जो जमीन पर फौजें नहीं करती। आपने ओबामा का वो बयान भी देखा है जो उसने डेविस के बारे में कहा था। यही ओबामा था जो बड़े कॉन्फिडेंस से आकर अपनी कौम के सामने कहता है कि डेविस हमारा डिप्लोमैट है, हमारा सिफारतकार है, और पाकिस्तान को इसको सिफारती बुनियादों पर रिहा करना चाहिए। बाद में वही अमेरिकन इंतजामिया डेविस को पाकिस्तानी कानून के मुताबिक सजा दिलवाकर दियत अदा करती है, और डिप्लोमेसी की कोई बात नहीं की जाती क्योंकि ये डिप्लोमेट था ही नहीं। वो झूठ इनका यहां पकड़ा जाता है। अब अगर आप सिर्फ इनके कल रात की तकरीर को सामने रख लीजिए, हम कोई बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। कल रात ओबामा ने यह बात कही कि इस ऑपरेशन में हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। अब यह देखिए कि दुनिया को यह बात मालूम है कि इनका अपाची हेलीकॉप्टर वहां मारकर गिराया गया, उसका जिक्र ये क्यों नहीं कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं हेलीकॉप्टर गिरा है लेकिन नुकसान नहीं हुआ, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से गिरा है। एक वर्जन ये भी है, तो हेलीकॉप्टर गिरा है लेकिन नुकसान नहीं हुआ। जी, एक बैटलफील्ड एरिया में एक हेलीकॉप्टर गिरता है इनके मुताबिक ऑपरेशन करते हुए, इनको न्यूयॉर्क बैठे कैसे पता लग गया कि टेक्निकल फेलियर था? देखिए, ये सारी डिसइंफॉर्मेशन है, ये बात ऑन ग्राउंड है। बहुत सारी बातें कही जा रही हैं जो मकामी आई विटनेसेस हैं वहां पर, उसमें चंद एक लोगों ने यह भी कहा है कि इस हेलीकॉप्टर को स्टिंगर या सरफेस टू एयर मिसाइल मार के गिराया गया। अब ये कहेंगे कि सरफेस टू एयर मिसाइल वहां पर कहां से आया, तो वहां सिर्फ दो ही फोर्सेस हो सकती हैं, या तो वहां कोई वाकई अफगान मुजाहिदीन के या तालिबान के या अलकायदा के कोई एलिमेंट्स हो, या फिर ये कि पाकिस्तान की वहां पे जो पीएमए की प्रोटेक्शन बटालियन है उसने मारकर गिराया हो। द पॉइंट इज, इस अपाची हेलीकॉप्टर को मिसाइल मारकर गिराया गया है, इसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, पता करें इसमें कितने अमरीकी मरे इसके अंदर, और फिर ये अपाची कहां से आए थे। अभी इस सवाल का जवाब नहीं है, क्या ये तरबेला से आए या ये बॉर्डर पार करके आए। नहीं तो अच्छा ठीक है, चलें आप मुझे शॉर्टली ये बता दें कि फिर आपके ख्याल में ये क्या हुआ है और क्यों हुआ है। चलें आप मुझे ये बता दें। देखिए, दो बातें हम आपको बताएं। अमेरिकन को अफगानिस्तान से निकलने के लिए एक एग्जिट स्ट्रैटेजी की जरूरत है। उनको निकलने से पहले एक बहाना चाहिए कि जिस जंग के लिए हम अफगानिस्तान आए थे वो उसका हदफ हमने हासिल कर लिया। उसके लिए अगर उनको एक ड्रामा बनाना पड़े तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। उसामा बिन लादेन के मरने की खबरें पिछले 10 साल से आ रही हैं। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी, उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है जिसमें बेनजीर भुट्टो कहती हैं कि उसामा बिन लादेन 2004 में मारा जा चुका है। और उसके बाद पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आती रही हैं कि उसामा बिन लादेन अब सिर्फ एक मिथ, एक नाम रह गया है। इन रियलिटी वो कहीं किसी को मालूम नहीं कि कहां है। लिहाजा अब इस जगह पर कुछ अरब थे, कुछ अफगान थे, अपनी फैमिलीज के साथ रहते थे। उसामा था या नहीं था, हेलीकॉप्टर किसने मारकर गिराया, उसमें कितने अमरीकी मरे, जब तक ये सवालों का जवाब सामने नहीं आता है
प्रेसिडेंट ओबामा के झूठ तो पकड़े गए, ठीक है, उनका ये झूठ कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, नुकसान तो हुआ है, हेलीकॉप्टर तो गिरा है तुम्हारा वहां पे, मरे भी है तुम्हारे सिपाही वहां पे। द पॉइंट इज, तो ये इनके सारे। और फिर दूसरी बात, लाश कहां है? उसने बयान करते हुए अपने रात के बयान में उसने कहा कि लाश हमारे पास है। अगर लाश तुम्हारे पास है और तुम्हें इतनी बेचैनी लगी हुई है ये ऐलान करने में कि हमने उसामा बिन लादेन को कत्ल कर दिया है, तो लाश सामने लाते हुए तुम्हें कौन सा कैंसर? चलिए ठीक है, ये बात मैंने हारून साहब से पूछी, इसको कहते हैं कि मैं तो इसमें कोई अपनी हतमी राय नहीं दे सकता। अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं अपना ज़ैद हामिद साहब, आपको क्या लगता है, वैसे आपका अंदाजा क्या है? एक तो ठीक है आपकी जो अपनी लॉजिक्स हैं, लेकिन इस वाकये का ग्राउंड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ड्रोन्स और दहशतगर्दी के वाकयात, क्या होगा इन दोनों का? ज़ैद साहब देखिए जी, देखिए वसीम, जो पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक तालिबान की बगावत अमेरिका बर्पा करवा रहा है, उसका एक मकसद था। मकसद उसका यह था कि पाकिस्तान की रियासत को, रियासत के सिक्योरिटी फोर्सेस को पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी भारी जंग में मुलव्विस किया जाए, जिसके नतीजे में अनार्की फैले और दुनिया को यह बताया जाए कि पाकिस्तान एक अनस्टेबल फेल्ड स्टेट है और इसके न्यूक्लियर एसेट्स इससे ले लेने चाहिए। अब ये जो इवेंट हुआ है, इसके नतीजे में पूरी दुनिया में यह प्रोपेगेंडा किया जाएगा, पूरी दुनिया को यह बताया जाएगा कि चूंकि एबटाबाद में उसामा बिन लादेन सो कॉल्ड मौजूद था, लिहाजा इसका मतलब है कि पाकिस्तान की रियासती इदारे आईएसआई उसामा बिन लादेन को सपोर्ट कर रही थी। अमेरिका पहले ही आईएसआई को दहशतगर्दों की लिस्ट में डाल रहा है। इंडिया पहले ही कोशिश कर रहा है कि आईएसआई को एक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करके पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर किया जाए। यह तो इंटरनेशनल लेवल पर यह डिप्लोमेसी शुरू हो चुकी है। और दूसरी तरफ इसके नतीजे में जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान में, जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, उनको मजीद एक जवाब दिया गया है पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जंग करने के लिए। और अमेरिकन अगर अफगानिस्तान से निकलने की बात भी करते हैं, जो कि वो नहीं करेंगे, यानी पहले बहाना उनका ये कि हम यहाँ उसामा को पकड़ने आए हैं, लेकिन लिख लीजिए कि उसामा के मरने के बाद भी वो ये कहेंगे कि अब हमें अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए यहां रुकना है। वो अफगानिस्तान से निकलने के मूड में नहीं है, क्योंकि उनका असल टारगेट पाकिस्तान के एटमी हथियार हैं, पाकिस्तान में अनार्की बर्पा करना है, जिसके लिए सिविल वॉर को कराना जरूरी है। इनके लिए कौमियत, लसानियत, फिरकावारियत और ये जो इंसर्जेंसीज और बगावतें हैं जो बर्पा की जा रही हैं। लिहाजा इस उसामा वाले वाक़े को, चाहे ये रियल है या फेक है, तमाम शवाहिद इस बात के हैं कि ये एक ड्रामा बनाया गया है। तमाम शवाहिद इस बात के हैं, ओबामा की अपनी तकरीर के मुताबिक भी ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जो ड्रामा इन्होंने बनाया है, साहब एक लम्हे को मान लीजिए, एक लम्हे को मान लीजिए, आप ये कह रहे हैं कि सारा अमेरिकन ऑपरेशन था, पाकिस्तानी फोर्सेज इसमें इन्वॉल्व नहीं थी। अब ये तो बताया ना, ये अब जो कुछ होना है, सारा सिनेरियो बिल्डअप होना है अभी, और अब तक जो सिनेरियो बिल्डअप हुआ है, ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और ये सिविल लीडरशिप, ये दोनों सेम पेज पर हैं इन हालात से निपटने के लिए। ज़ैद हामिद साहब देखिए, यही बात तो है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इस वक्त पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में पाकिस्तान के दिफा की जंग भी लड़ रहे हैं और जाने भी कुर्बान कर रहे हैं। सबसे ज्यादा स्टेक तो फौज का इन्वॉल्व है, कुछ 10-12 हजार से ज्यादा ऑफिसर्स और जवान शहीद हो चुके हैं। और फौज की प्रॉब्लम यह है कि इसको डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। सी बात यह होती है कि आप फौजी जंगें उस वक्त लड़ते हैं ताकि उनकी टर्मिनेशन एक डिप्लोमेटिक प्रोसेस में, एक नेगोशिएशन टेबल पे, एक सियासी सतह पे या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पर आप उन ऑपरेशंस को सपोर्ट करें। पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का सरकारी मीडिया पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को, अमेरिकन के साथ इंगेज करने के मामलात को, दहशतगर्दी की पॉलिसी को, पाकिस्तान अमेरिकन रिलेशनशिप को ना पार्लियामेंट डिस्कस कर रही है, ना मीडिया डिस्कस कर रहा है, ना फॉरेन ऑफिस डिस्कस कर रहा है। तो आर्मी को तो आपने प्रैक्टिकली अबैंडन करके रख दिया। अच्छा। तो अब इस सूरत में पाकिस्तान आर्मी जब खुद निगोशिएट करती है सीआईए के साथ मजबूरन, और इस वक्त कर रही है, यानी पाकिस्तान आर्मी, सीआईए के और आईएसआई के ताल्लुकात इस वक्त शदीद खराब हैं। इतने खराब पिछले 20 साल में कभी नहीं हुए जितने आज खराब हुए हैं, क्योंकि आईएसआई जो इस वक्त पाकिस्तान के दिफा में रुकावटें डाल रही है सीआईए के ऊपर, ये सारी कार्रवाइयां सीआईए, रेमंड डेविस जैसे लोगों की, जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड जेसॉक की, ये जो आज कार्रवाई हुई है ये जेसॉक की कार्रवाई है। और अब ये असल कार्रवाई है या ड्रामा बनाया गया है, ये तो बाद के आने वाले वाकयात बताएंगे, लेकिन ये बिल्कुल तय बात है कि इसमें भी झूठ बोला जा रहा है। फॉरेन ऑफिस ये कह रहा है कि आर्मी को इसका नहीं पता था और ये अमेरिकन ने अपनी डिक्लेयर्ड पॉलिसी के तहत एक इंडिपेंडेंट कार्रवाई की है, और उसी से फिर यह शक भी होता है कि आर्मी ने उनका एक हेलीकॉप्टर मार के गिरा लिया।
और ये एक डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट बन गई। अभी फिलहाल पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट इस पे ज्यादा नहीं आ रहे हैं, आर्मी खामोश है, एक असेसमेंट, एक इवैल्यूएशन हो रही है कि ये हुआ क्या है, क्योंकि इसमें मुझे कोई शुबा नहीं है कि आर्मी को भी सरप्राइज हुआ है, क्योंकि जिस किस्म की ये बात थी, जो कंपाउंड है, जो घर है, अगर वहां पे उसामा मौजूद था तो वहां तो 2 ट्रक भेज के आप उसको गिरफ्तार कर सकते थे, रात की तारीखी में 2 हेलीकॉप्टर भेजने की क्या जरूरत थी इस किस्म की कार्रवाई की। तो बात वो यही है कि इस वक्त पाकिस्तान आर्मी अंडर प्रेशर है, वो एक ऑलरेडी उसके खिलाफ एक जंगी कार्रवाइयां हो रही हैं, कराची में नेवी को बसों को हिट किया जा रहा है, बाजोड़ मोहम्मद में चारों तरफ मोहम्मद एजेंसी में ऑपरेशन जारी हैं। इस सूरत हाल में वैसे ये खुशाइन बात यह है कि तहरीक तालिबान की ये जो धमकियां हैं कि हम आर्मी के खिलाफ ज्यादा हमले करेंगे, ये सिर्फ धमकी है, जितने वो कर सकते हैं वो कर चुके हैं। अच्छा। उनकी कमर भी तोड़ी गई है, उनको चोट भी लगी है। अच्छा, अब ज़हद साहब ये तो मुझे बताइए ना, आपकी जिस तरह आप तो अभी तक वही उसी लॉजिक पे बिलीव करते हैं और आपके पास ज़ाहिर अपने दलाइल हैं उसके लिए कि ये जो कुछ आज हुआ है वो वाकई वैसे ही हुआ या नहीं हुआ जैसा कि मीडिया दिखा रहा है, यानी कि उसामा पता नहीं मरा या नहीं मरा, या यहीं पर मारा गया या नहीं मारा गया। इस पर भी क्या दो राय हैं? क्या ये बात भी डिबेटेबल है कि 9/11 का जिम्मेदार उसामा बिन लादेन और अलकायदा है या नहीं है? इस पर भी डिबेट की गुंजाइश है या ये मामला क्लियर है कि 9/11 उसामा या अलकायदा ने किया? ज़ैद साहब देखिए वसीम, ये बात आप कह रहे हैं कि हमारी राय ये है कि आज जो वाकया हुआ है हम उस पर यकीन नहीं कर रहे। लेट्स बी ऑनेस्ट, आप मुझे बताइए कि पाकिस्तानी मीडिया पर जो कुछ अभी तक दिखाया गया है उसमें मीडिया की फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कितनी है? आप सब वही बातें दिखा रहे हैं जो आपको फीड की जा रही हैं। और कौन फीड कर रहा है? मगरबी मीडिया फीड कर रहा है। आप लोगों के अपने ना तो कैमरामैन जमीन पे गए, ना आपने उस घर को देखा है, ना आपको यह मालूम है कि रात ऑपरेशन हुआ कैसे, ना आपको काफी चीजों की तो फुटेज अवेलेबल हो गई है। अभी हमने एयरवे पे दिखाए हैं जनाब, वो घर का वो कमरा तक दिखा दिया और सारी चीजें एनी शाहिदीन से वहां पर बात कर रहा हूं, दिखा रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया खुद दिखा रहे हैं एयरवे पे। क्या आपको यह तो इल्म नहीं है कि वहां मारा कौन गया है? आपने वहां गिरफ्तार होने वाले मर्द औरतें, सो कॉल्ड बच्चे नहीं देखे, लाशें नहीं देखी, कुछ नहीं मालूम आपको, नहीं सुनाई बात है अभी तक। और 9/11 के बारे में तो आप हमारी बात ना मानिए, CIA और FBI की अपनी वेबसाइट पर यह लिखा हुआ है उसामा बिन लादेन के बारे में। जब जो उन्होंने मोस्ट वांटेड की लिस्ट बनाई थी तो उसमें FBI ने खुद उसामा बिन लादेन के नाम के नीचे लिखा था कि ये यमन में जो USS कोल के ऊपर जो बॉम्बिंग हुई थी उसके सिलसिले में वांटेड है, और 9/11 का कोई जिक्र नहीं किया था उन्होंने। और जब FBI से पूछा गया कि आपने 9/11 का जिक्र उसामा बिन लादेन के सामने क्यों नहीं किया, तो FBI ने कहा कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो जब सबूत नहीं है, खुद FBI अपनी वेबसाइट पे 9/11 का मुजरिम अल-कायदा को या उसामा बिन लादेन को नहीं ठहराती, तो फिर आप हमें क्यों ब्लेम करते हैं? अच्छा ठीक है, नहीं पॉइंट इज कि ये सारी मीडिया वॉरफेयर है, डिसइंफॉर्मेशन और झूठ है। खुद अमेरिका के अंदर 9/11 के हवाले से इतना काम हो चुका है कि अब शक की गुंजाइश नहीं है कि वो एक इनसाइड जॉब था। इस बात को मगरबी हुक्मरानों ने ये बातें कही है, उनके एनालिस्ट जर्नलिस्ट ने ये बातें कही है, उनके साइंटिस्ट ने ये बातें कही हैं। ये सारी जंग, जिस तरह इराकी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पे झूठ बोलकर पूरे मिडिल ईस्ट में इन्होंने जंग मुसल्लत की। अब ज़ैद हामिद साहब ये जरा बता दें, क्या पाक भारत ताल्लुकात का है कोई लेना देना आज के इस वाक़े से? इसके बाद इस पर भी कोई फर्क पड़ेगा? उनके वजीर दाखिला ने कहा है कि हम बड़े परेशान हैं, उसामा पाकिस्तान में मारा गया है और हम तो पहले ही कहते थे कि दहशतगर्दों की पनाहगाह है पाकिस्तान, और उसामा वो वहां पर मारा गया है, तो ये तो बड़ा हम उस पर तशवीश का इजहार किया है भारत ने। ये भारत की तरफ से भी थोड़े से लफ्जी फायर और ये सारे प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स आएंगे अब हमें नियर फ्यूचर में? ज़ैद हामिद साहब देखिए, नियर फ्यूचर में नहीं, ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा कि अब जो जंग शुरू होगी सही में वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे होगी, मीडिया पे होगी। पाकिस्तान के मीडिया को अब पाकिस्तान का दिफा करना है। इंडियन मीडिया तो मुंबई के हमले हो रहे थे तो उसी वक्त उसने पाकिस्तान को ब्लेम कर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर दी थी। ये बात हम बार बार कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन से पहले साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस किए जाते हैं, इंफॉर्मेशन वॉर लड़ी जाती है। लिहाजा उसामा के अब ये इवेंट हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन इसके नतीजे में पाकिस्तान को बदनाम जरूर कर दिया गया है। इसके नतीजे में ये जरूर, अब देखिए ओबामा के अल्फाज थे कि इस्लामाबाद के करीब उसामा बिन लादेन को मारा गया है। वेस्टर्न मीडिया सारा यही कह रहा है, वो वेस्टर्न मीडिया सारा यही कह रहा है कि इस्लामाबाद से कुछ दूर एक जगह है एबटाबाद जहां पे मारा गया उसामा बिन लादेन। जी, तो ये देखिए, ये सारे अल्फाज कैलकुलेटेड होते हैं। इन सारे अल्फाज का मकसद होता है एक जहन में एक परसेप्शन बिल्ड करना। आप यकीन करेंगे कि जब इन्होंने ये दिखाना था कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी यूरोप जा रही है, तो फॉक्स न्यूज ने और CNN ने जो नक्शा दिखाया था दुनिया का, उसमें अफगानिस्तान को साइप्रस के पास मेडिटेरेनियन के साथ दिखाया था, यूरोप को यह दिखाने के लिए कि तुम्हारे इतने करीब है अफगानिस्तान के, यहां से दहशतगर्दी अफगानिस्तान से यूरोप आ सकती है। यानी इस हद तक ये झूठ बोलते हैं और डिसइंफॉर्मेशन करते हैं कि नक्शा तब्दील करके दिखाते हैं। तो ये अल्फाज जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं
कि साहब इस्लामाबाद के नजदीक उसामा पकड़ा गया है, इसमें एक कॉनोटेशन है, इसमें एक मफहूम है कि इस्लामाबाद इन्वॉल्व है दहशतगर्दों को प्रोटेक्ट करने में। लिहाजा अब जो अच्छा सर चले, उनकी नीयत जाहिर है, उनके तासुब पे मुझे कोई शक नहीं है, जाहिर है उनको हमसे क्या हमदर्दी होगी, उनका तो तासुब अपनी जगह। लेकिन सर ये कोई चांद पर तो नहीं है ना एबटाबाद, इस्लामाबाद से ड्राइविंग डिस्टेंस का फासला है, फिर वो मिलिट्री एकेडमी है, उसके भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। तो अब जो वो किसी भी बदनीयती की बुनियाद पर कह रहे हो, बट दिस इज द फैक्ट और नॉट, मतलब है तो सही ना ज़ैद हामिद साहब। देखिए वहां एक कार्रवाई इन्होंने की है और वही बात है कि हम उस कार्रवाई की डिटेल्स नहीं जानते, हम उसको सीरियसली डाउट इसलिए कर रहे हैं कि जो कुछ इन्होंने अब तक उसके बारे में बताया वहां वैसा हुआ नहीं है। और कल रात ओबामा ने भी उन चीजों का जिक्र नहीं किया जो ऑन ग्राउंड में नजर आ रही है। उसने अपने हेलीकॉप्टर का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन एवरीबॉडी कैन गो एंड सी कि उनका एक हेलीकॉप्टर मार के गिराया गया है, वहां कैजुअलिटीज हुई है उनकी। सो द पॉइंट इज कि ये सारा ऑपरेशन जो किया गया है, इसका एक हदफ है कि पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत साबित किया जाए। अब जो जंग होगी, जैसे हम फिर कह रहे हैं, डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे होगी। वहां पे उसामा था या नहीं था, मारा गया या नहीं मारा गया, द पॉइंट इज कि अब पाकिस्तान को यह साबित करने के लिए कि हम दहशतगर्दों की मदद नहीं कर रहे, आईएसआई और पाकिस्तानी फौज दहशतगर्दी में मुलविस नहीं है, यह प्रोपेगेंडा दुश्मन करेंगे। हमें अपना दिफा करना है और साबित यह करना है कि वो जो कुछ कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ एक डिसइंफॉर्मेशन वॉर है, प्रोपेगेंडा वॉर है, और इसके लिए अब हमको सफारा होना पड़ेगा। ये वो जंग है जो अब शुरू होगी और इस जंग के लिए पाकिस्तानी मीडिया को अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। ज़ैद साहब आखिरी बस हम 5-6 मिनट हैं फिर वाइंड अप करेंगे। ट्रस्ट डेफिसिट तो एग्जिस्ट करता है, ये ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? मसलन अगर उन्हें हम पर ट्रस्ट होता तो जाहिर है वो हमें दे देते ड्रोन टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस शेयरिंग हमसे कर लेते, लेकिन वो तो शायद ये समझते हैं कि अगर उन्होंने हमसे इंटेलिजेंस शेयरिंग कर ली, अगर हमारी एजेंसीज को बता दिया कि वहां पर हाई वैल्यू टारगेट है, तो इन्फॉर्मेशन लीक आउट हो जाएगी और टारगेट भाग जाएगा, इसलिए वो खुद ही मार देते हैं, हमें बाद में इत्तला करते हैं या हमें सिर्फ इन्फॉर्म करते हैं कि जी हम मारने जा रहे हैं। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट इस उसामा एपिसोड के बाद, वेदर इट वाज फेक और रियल, वो बढ़ेगा या कम होगा? ज़ैद हामिद साहब देखिए वसीम, एक बात याद रखिएगा कि वो अगर आप नेटो की मिलिट्री प्रेजेंटेशंस को देखें, उनकी असेसमेंट्स और वैल्यूएशंस को देखें, तो पूरे नेटो में, आईसैफ में जो अमेरिका और नेटो की फौजें अफगानिस्तान में मौजूद हैं, उनको यकीन, हक्कुल यकीन है इस बात का कि पाकिस्तान अफगान तालिबान की हक्कानी की और हिकमतयार की मदद कर रहा है, और जिसकी वजह से अमरीकियों को और नेटो को अफगानिस्तान में जिल्लत का सामना है। लिहाजा ये ट्रस्ट डेफिसिट तो कायम खत्म हो ही नहीं सकता। इनमें इतनी शदीद जंग है इस वक्त, इतनी शदीद दुश्मनी है इस वक्त कि अमेरिकन किसी सूरत में, यानी तमाम का तमाम जिम्मेदारी अपनी शिकस्त की आईएसआई पर डालते हैं ये, और ये समझते हैं कि आईएसआई अभी तक अफगान तालिबान की मदद कर रही है, जिसके नतीजे में इनको 10 साल में हजीमत उठानी पड़ी वहां पे। लिहाजा यही तो वो झगड़े हैं जिसकी वजह से ये ड्रोन हमले भी करते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने डेविस और जेसॉक भी पाकिस्तान में भेजी है, जिसकी वजह से आईएसआई इनके गुंडों को निकालने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान से। तो ये किसी सूरत में भी, बल्कि इस हमले के नतीजे में भी कोई मोहब्बत प्यार नहीं बढ़ेगा, बल्कि आपस के इख्तिलाफात में इजाफा होगा, शदीद एहतजाज किया जाएगा, मजीद इनको कंटेन और कंट्रोल किया जाएगा। मगर वही बात हम कर रहे हैं कि जो आईएसआई पर प्रेशर आ रहा है, वो प्रेशर हुकूमत और मीडिया उस प्रेशर को हटा नहीं रहे हैं। आईएसआई साइलेंट सोल्जर्स हैं, और साइलेंट सोल्जर्स साइलेंट सफरर बन जाते हैं, क्योंकि आईएसआई कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती। आईएसआई को हुकूमत को दिफा करना पड़ता है, पाकिस्तानी मीडिया को दिफा करना पड़ता है, और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट अंडर प्रेशर है इस वक्त, क्योंकि पूरी दुनिया का मीडिया इनको दबाव में ला रहा है, पूरी दुनिया की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स इनको दबाव में ला रही है, और इनका दिफा पाकिस्तानी रियासत और पाकिस्तानी मीडिया नहीं कर रहे। तो आप अपनी तरफ से कंक्लूडिंग रिमार्क दें की तो कोई चांस नहीं है। ठीक है जैसा आप अपनी तरफ से कंक्लूडिंग रिमार्क दें, फिर हारून साहब का कंक्लूडिंग रिमार्क्स, बस 3-4 मिनट में मुझे इसको वाइंड अप करना है। नियर फ्यूचर में, आने वाले 2, 4, 6, 8, 10 महीनों में या अगले अमरीकी इंतखाबात तक, आज के इस एपिसोड की, अगेन जिसको आप अभी भी कह रहे हैं कि पता नहीं फेक है रियल है, चले जो भी है, उसके इंप्लीकेशंस नियर फ्यूचर में क्या होने जा रहे हैं? कंक्लूडिंग रिमार्क्स फ्रॉम योर साइड, ज़ैद हामिद साहब। देखिए, अगले आने वाले चंद वक्तों में अफगानिस्तान में शदीद जंग बढ़ा दी जाएगी। अफगान तालिबान ऑपरेशन अलबदर लॉन्च कर चुके हैं, जो उनका स्प्रिंग ऑफेंसिव है। अमेरिकन सी कैजुअलिटीज बहुत हो रही हैं, उसके नतीजे में पाकिस्तान से मजीद ताल्लुकात उनके खराब होंगे, और वो हम पर दबाव डालेंगे कि हम नॉर्थ वजीरिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशंस करें। लिहाजा आने वाले 6 महीने बहुत ब्लडी होंगे, पाकिस्तान पर शदीद दबाव होगा पॉलिटिक्स में और डिप्लोमेसी में, और हमारे मीडिया को दोबारा कमर कसनी चाहिए अब पाकिस्तान का दिफा करने के लिए। असल जंग इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के महाज पे होगी।